नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप सभी के लिए एक शानदार सा कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप जो है इस कहानी को सुनकर, समझकर आप अपनी ज़िंदगी में उतार कर एक बेहतर और सफल इंसान बन सकें। दोस्तों, बड़े पुराने समय की बात है कि किसी क्षेत्र में जब राजाओं का शासनकाल हुआ करता था, उस समय किसी राज्य में एक ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा नियम था कि उस राज्य का राजा जो है वो मात्र 5 साल तक शासन करेगा। 5 साल के शासन करने के बाद उसको जो है वो एक ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, अर्थात उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे बड़े खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं और अंत में उसको जो है सो पूरी तरीके से उसको खा जाते हैं, यानी कि उसकी 5 साल के बाद उसका जो जीवन जो होता है वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ठीक उसी तरीके से प्रत्येक राजा का यही हश्र होता है कि पूरी तरीके से 5 साल तक के हो सकता है वो राजा चाहे वो बड़े दयावान हो, या हो सकता है वो राजा जो है वो बड़े निरंकुश हो, या हो सकता है कि वो राजा जो है वो बड़े अच्छे से हमारे राज्य के हर एक प्रजा का ध्यान रखता हो, सेवा करता हो। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि हर एक राजा को जो है वो 5 साल के बाद जो है उस वीरान जंगल में जहाँ पे खतरनाक जानवर लोग रहते हैं वहाँ पे उनको छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही बहुत साल तक गुजरा। कई साल गुजरने के बाद जो है एक समय ऐसा आया कि उस राज्य का राजा कोई बनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उस राज्य का राजा बन सके, बनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। एक बाहर से एक व्यक्ति बड़ा चतुर और बड़ा चालाक उस क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गया। लोग जो है उसे चाहे कि इसी को राजा बनाते हैं, लोग समझाए कि आ जाओ राजा बन जाओ। राजा बनने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन जब उसके नियम और शर्त समझाए गए कि नियम और शर्त ये है कि आपको 5 साल तक इस राज्य के हर एक चीज का उपभोग करना है और 5 साल के बाद जो है वो आपको जो है वो वीरान जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पे खतरनाक जानवर लोग रहते हैं, यानी कि आपको 5 साल के बाद आपकी जीवन लीला जो है सो समाप्त हो जाएगी। वो फिर उसने मना कर दिया, लेकिन बड़े सारे चीजें जब उसको समझाया गया, बताया गया, समझाया गया, बताया गया, ऐसे जो सीक्वेंस जो चली, तो उसमें उस व्यक्ति ने बोला चलो मैं मानता हूं, मैं करूंगा। राजा बनने के लिए उसने एग्री हुआ। जब उसने राजा बना, राज्याभिषेक हुआ, तो राज्याभिषेक के जस्ट बाद कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि ये तो बताओ कि जब हमारा 5 साल कंप्लीट होगा तो मुझे कहाँ छोड़ा जाएगा। उस राज्य के हर एक व्यक्ति, हर एक राजा का बात माने और मान करके बोला कि मुझे वहां पे घूमने के लिए ले चलो, कि आखिर मेरे को 5 साल के बाद कहाँ जाना है। उसने क्या किया कि उसके राज्य के बहुत सारे सैनिक जो हैं उनको उसको ले जाते हैं और ले जा करके उनको दिखाते हैं कि ये जगह है। तो वो जा करके राजा वहाँ पे देखता है कि पुराने कई राजाओं का कंकाल वहाँ पे पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 5 साल जो है वो राजा अच्छे से अपनी जिंदगी में राज्य का पूरा उपभोग करते हैं और 5 साल के बाद जब वहाँ छोड़ते हैं तो जंगली जानवर उसको मार करके खा जाते हैं। ये सोच करके राजा कुछ क्षण के लिए दुखी होता है, लेकिन उसने क्या किया कि अन्य राजाओं की तरह न सोच करके राजकाज का काम करने के साथ साथ ही जो है उसने क्या किया कि उसने ऑर्डर दिया अपने मंत्रियों को, अपने सलाहकारों को, अपने सहयोगियों को कि जहां मुझे छोड़े जाना है वहां पे पूरी तरीके से जंगल को साफ करवा दिया जाए। अब वो क्या हुआ कि राजा था ही, राजा का तो बात मानना ही है, तो उसने क्या किया, उसके हर एक चीज को, बात को माना गया और अंततः वहां पे पूरी तरीके से साफ सुथरा कर दिया गया। कुछ दिन के बाद वो क्या किया, बोला एक और ऑर्डर किया कि ऐसा किया जाए कि यहाँ पे पूरी तरीके से खेती युक्त जो है वो जमीन को बना दिया जाए। अब वो राजा की बात थी, कोई ताला नहीं, उसने खेती युक्त वहां पे जमीन बना दिया गया। कुछ दिन में बोला कि एक छोटा सा घर बना दिया जाए। इस तरीके से राजा ने क्या किया कि ये 5 साल जो उसका सत्ता था, 5 साल जब तक वो राजा बना रहा, उस समय तक जो है वो वहां पे जहां पे उसको छोड़ा जाना था वहां पे पूरी तरीके से विधि व्यवस्था बहुत अच्छे से सुदृढ़ कर लिया।
ताकि जब वो 5 साल बचा, 5 साल में जब एक दिन बचा था, 5 साल पूरा होने में जब उसके एक दिन बचा, तो उसने बोला कि आज मुझे उस स्थान पर छोड़ दो जहां पे सभी राजाओं को छोड़ा गया है। तो दोस्तों 5 साल के बाद वो जब वो छोड़ा गया तो वो सुखी संपन्न अपनी जिंदगी जैसे वो 5 साल से पहले था वैसे ही एक आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि वो पहले जो बहुत सारे राजा मारे गए, उन राजा और इस राजा में क्या अंतर था? तो दोस्तों सिर्फ एक ही अंतर नजर आएगा, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण सत्ता का इस्तेमाल किया और बाकी राजाओं ने सिर्फ और सिर्फ राजभोग का आनंद लिया, उपभोग किया और अंत में वो ये सोचकर उपभोग किया कि चलो 5 साल बाद मुझे मरना तो है ही, ये सोचकर। लेकिन जो दूसरा राजा था, जो अंत वाला राजा था, उसने ये सोच करके आनंद लिया कि 5 साल में जो है वो मैं अपने लिए कुछ बना जाऊं, अपने लिए कुछ कर जाऊं, ताकि वो पूरी तरीके से जब 5 साल होता है तो वो अच्छा जिंदगी जीना शुरू कर देता है। जैसा कि पहले जी रहा था सेम वैसा ही जीना शुरू कर देता है। दोस्तों मैं उसी तरीके से आप सभी को बोलता हूं कि पैंसिया एग्रो हर्बल प्राइवेट लिमिटेड आपको मात्र 5 साल मांगी है। ये 5 साल में आप जो है सो कि डिसाइड करिए, क्योंकि 5 साल का जो सत्ता है वो आपके लिए है, 5 साल का जो नियम है वो आपके लिए है। कंपनी अगर आपसे 5 साल मांगी है तो इस 5 साल में आप पूरी ईमानदारी से वो काम करिए जो आपको 5 साल के बाद चाहिए। वो आप सोचिए, आपकी जो सत्ता है, आपकी जो सहयोगी है, आपका जो चाहिए, आपके जो ड्रीम्स है, उस ड्रीम के संबंध में सोचिए, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो राज्य का खजाना है जहां से पैंसिया एग्रो हर्बल प्राइवेट लिमिटेड आपको बांट रही है। लेकिन उस सत्ता का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करते हैं तो 5 साल के बाद जो आपको मिलेगा वो एक आनंददायक जिंदगी मिलेगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो उसी तरीके से, जिस तरीके से अन्य व्यक्ति भी जो पैंसिया एग्रो हर्बल नहीं कह सकते हैं बल्कि ये कह सकते हैं कि सेल्स में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति छोड़ करके जाते हैं वही खूंखार लोगों के सामने में रहना पड़ता है। वही खूंखार जो आपको बोले हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, क्या आप उनके तरह ही बनना चाहते हैं? जो उन्होंने बताया कि आप सक्सेस नहीं होना चाहते, आप सफल नहीं हो सकते, ये कंपनी खराब है, ये काम खराब है, वो लोग जो आपको बोले हैं क्या उनकी बातों को आप साबित करना चाहते हैं? अगर आप साबित करना चाहते हैं तो आज आप पढ़ाई कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, आनंद से रूम में रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं, फील्ड में नहीं निकल सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि दूसरे राजा की तरह सोच करके आप अपने आप को 5 साल के बाद अपने जीवन को बढ़िया पैदान पे देखना चाहते हैं, बढ़िया मुकाम पे देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही निर्णय लें और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए लग जाएं, क्योंकि ये सोच पे आप पे डिपेंड करता है। अगर आप आज आराम जगह में बैठे हैं, आज आप अगर रिलैक्स बैठे हैं तो सोच लीजिए कि 5 साल के बाद आपको खूंखार लोगों से मिलना पड़ेगा, 5 साल के बाद आपको जिंदगी की ताने सहनी पड़ेगी। 5 साल के बाद जो है जब आप कंपनी छोड़ेंगे, जब आप यहां से पैसे नहीं कमाएंगे तो दुनिया, लोग, घर वाले, आपको सभी लोग बोलेंगे मैंने बोला था ना आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों उनकी बातों को झुठला दीजिए और लग जाइए आज से काम में और आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर लीजिए। धन्यवाद।